हाय गाइस, दिस इज़ यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको डिफरेंस सिखाऊंगा बिटवीन रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है, तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको इन दोनों वर्ड्स रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड डिफरेंस को एलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला है रिमेंबर का जो लफ्जी माना है वो है याद रखना, और रिमाइंड का जो लफ्जी माना है उर्दू में वो है याद दिलाना। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है और रिमेंबर और रिमाइंड को हम कहाँ पर और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है रिमेंबर यानी कि याद रखना। अब इसका मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी डिफिनीशन लिख रखी है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँ विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट डिफिनीशन, ताकि रिमेंबर किसे कहते हैं, रिमेंबर से मुराद क्या है, और एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस में हम रिमेंबर वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे और किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है दिस रिफर्स टू योर मेमोरी। It's about information that you store or keep in your memory, in your mind. Remember से मुराद आपकी याददाश्त होते हैं। इससे मुराद आपकी सारी वो मालूमात जो आप अपने जहन में या फिर अपने मेमोरी में, यानी कि आप अपने याददाश्त में जो है स्टोर करते हैं, महफूज रखते हैं, तो उसके लिए आप रिमेंबर यूज़ करोगे। सिंपल, रिमेंबर से मुराद वो मालूमात जो आप अपने जहन में, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में रिमेंबर वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल की तरफ देखिए। एग्जांपल को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम रिमेंबर वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिख रखी है, आई रिमेंबर द पार्टी वी हैड 2 years अगो। मुझे वो पार्टी याद है जो हमने 2 साल पहले की थी। तो यहाँ पर मैंने रिमेंबर वर्ड इस सेंटेंस में इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे याद है, मुझे अभी भी मेरी मेमोरी में स्टोर है, महफूज है, और मुझे अब तक याद है वो पार्टी जो कि हमने 2 साल पहले की थी। 2 साल पहले की बात है, 2 years अगो, और अब भी मुझे याद है, अभी प्रेजेंट में भी मुझे वो पार्टी याद है जो कि हमने 2 साल पहले की थी। तो इसे कहते हैं रिमेंबर, और इसके लिए आप रिमेंबर वर्ड सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज़ किया है, आई रिमेंबर द पार्टी वी हैड 2 years अगो। मुझे वो पार्टी याद है जो कि हमने 2 साल पहले की थी। ठीक है, तो इस तरह से इस मकसद के लिए आप जो है रिमेंबर वर्ड यूज़ करोगे सेंटेंसेस में। सिंपल, रिमेंबर से मुराद आपकी वो याददाश्त, आपकी वो मालूमात जो कि आप अपने मेमोरी में, अपने माइंड में स्टोर रखते हैं। ठीक है, और फिर जब आप उसके बारे में कोई बात करते हो तब आप जो है अपने उस बात में, अपने सेंटेंसेस में रिमेंबर वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, अब आते हैं रिमाइंड की तरफ। रिमाइंड का जो लफ्ज़ी माना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, याद दिलाना। तो यहाँ पर भी इसका मैंने एक शॉर्ट सी डिफिनेशन लिख रखी है ताकि मैं आपको क्लियरली समझाऊं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इट मीन्स टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। इससे मुराद किसी चीज़ या फिर किसी शख्स के बारे में सोचना, या फिर किसी को किसी चीज़ की याद दिलाना। तो सिंपल, रिमाइंड से मुराद किसी शख्स या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना, या फिर उस शख्स को किसी चीज़ के बारे में याद दिलाना, तो तब आप यूज़ करोगे रिमाइंड वर्ड। ठीक है, जैसे कि रिमाइंड का जो लफ्ज़ी माना है वो है याद दिलाना, तो यहाँ पर किसी चीज़ या फिर किसी शख्स के बारे में सोचना, या फिर किसी शख्स को किसी चीज़ की याद दिलाना। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिख रखी है ताकि मैं आपको क्लियरली समझाऊँ कि सेंटेंसेस में हम रिमाइंड वर्ड कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, द वेदर टुडे रिमाइंड्स मी ऑफ दैट पार्टी। आज का मौसम मुझे उस पार्टी की याद दिला रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने रिमाइंड वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि वो जो पार्टी थी जो कि हमने 2 साल पहले की थी, आज का मौसम मुझे उस पार्टी की याद दिला रहा है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने रिमाइंड वर्ड का यूज किया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी शख्स को किसी चीज़ की याद दिलाना। तो यहाँ पर ये जो वेदर है, ये जो मौसम है, मुझे उस पार्टी की याद दिला रहा है जो कि हमने कई साल पहले की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने रिमाइंड वर्ड जो है यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज़ किया। तो गाइस, ये था द डिफरेंस बिटवीन रिमेंबर वर्सेस रिमाइंड, याद रखना, याद दिलाना। ठीक है, सिंपल, रिमेंबर से मुराद आपकी मेमोरी यानी कि आपकी यादाश्त, आपके सभी वो मालूमात जो कि आप अपने जहन में, अपने मेमोरी में स्टोर रखते हैं, और फिर जब आपको उसके बारे में कोई बात करनी हो तब आप यूज़ करोगे रिमेंबर वर्ड। ठीक है,
اور ریمائنڈ سے مراد کسی چیز یا پھر کسی شخص کے بارے میں سوچنا یا پھر کسی شخص کو کسی چیز کی یاد دلانا. جیسے کہ میں نے آپ کو اس ایگزامپل میں بتایا کہ آج کا موسم مجھے اس پارٹی کی یاد دلا رہا ہے جو کہ ہم نے 2 سال پہلے کی تھی. تو گائز یہ تھا دا مین ڈفرینس بٹوین ریممبر ورسز ریمائنڈ. تو گائز یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو دا ڈفرینس بٹوین ریممبر ورسز ریمائنڈ کو وتھ ڈیٹیل وتھ ایگزامپل ایلابوریٹ کر دیا. اگر پھر بھی آپ کے من میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر یہاں اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا, آپ ہمیں واٹس ایپ پر ڈائریکٹ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. گڈ بائے.